एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है उसमें फ्रैक्शंस चूँकि इन्वॉल्व हैं तो हम जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम है उससे सबको मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को पहले ख़त्म करेंगे जिससे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट जो है वो मैंने चूज़ किया है सॉल्व करने की खातिर। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6 और 9। अब 6 और 9 का जो हमारे पास एलसीएम होता है अब वो होता है 18 दोनों को 18 पर ये 18 को ये दोनों डिवाइड करते हैं तो मैं 18 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 6 और इसी तरीके से इसको भी 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 को भी 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x बाई 9 को भी 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा करने से जो फ्रैक्शन है वो मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे। 6 18 को काट के 3 कर देगा, यहाँ पे 9 18 को काट के 2 कर देगा। 3 को अंदर में 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 18x 18 माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन फ्री सिंपल इक्वेशन बन गई और हमें पता है कि इसको सिंप्लीफाई करके लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। तो 15x माइनस 45 ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 8 माइनस 2x। अगले स्टेप में लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 15x और माइनस 8x से हमारे पास आंसर आता है माइनस 3x। अगर आप जो है वो इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि प्लस का साइन आता है कि माइनस का, तो सिंपल कैलकुलेटर पे प्लस 15 लिखें, माइनस 15 माइनस 18 लिखें, वो आपको माइनस 3 दे देगा। तो आप उसके साथ जो है वो एक्स लिख देंगे। माइनस 45 के साथ दूसरी लाइक टर्म नहीं है, उसको एज इट इज़ लिखें। राइट साइड पे हमारे पास 18 और माइनस 2 एक दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये एज इट इज़। अब हमारे पास जब लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे हमने लाइक टर्म्स को प्रोसेस कर लिया तो अगला स्टेप है लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करें। तो माइनस 3x और माइनस 2x लाइक टर्म्स हैं, 18 और माइनस 45 लाइक टर्म्स हैं। तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास लेके जाते हैं। तो ये माइनस 3x जो ये छोटी वैल्यू है, माइनस 2x जो वो बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊँ और माइनस 45 के पास 18 को लेकर आते हैं तो माइनस 2x प्लस 3x। जब भी हम एक वैल्यू को लेफ़्ट से राइट या राइट पे से लेफ़्ट पे लेके जाते हैं तो साइन ज़रूर चेंज करते हैं। अब माइनस 45 और माइनस 18 जो है उसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर के ज़रिए से भले सॉल्व कर लें। माइनस 45 माइनस 18 आपको मिलेगा 8 और 5 13, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो इसको मैनुअली करें और अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो कैलकुलेटर पे माइनस 45 और माइनस 18 लिखें, वो आपको माइनस 63 दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके पास माइनस 2x है और प्लस 3x है, अगर आप समझते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1x तो ठीक है, अगर नहीं तो कैलकुलेटर पे माइनस 2 और प्लस 3 लिखें, वो आपको प्लस 1 देगा, आप उसके साथ x लिख दें। तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 63, क्योंकि 1 जो है वो हम कोएफिशिएंट के तौर पर नहीं लिखते होते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 1 का जो है 10 पार्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम 3x प्लस 6 और 2x प्लस 4 सबका बनेगा। उस एलसीएम से मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 6 3x प्लस 6 और 2x प्लस 4। इससे मैं ये जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम बनता है उससे मैं 2 और 3x प्लस 6 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इक्वल टू के दूसरी साइड पर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं 1/6 उसको भी मैं इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ और जो मेरे पास तीसरी वैल्यू है उसको भी मैं इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ। और इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है जी, माइनस 1/2x प्लस 4। तो एलसीएम जब हमने तय कर लिया कि इनका एलसीएम इन सब का प्रोडक्ट है तो सारे फ्रैक्शंस के साथ इस एलसीएम वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3x प्लस 6 3x प्लस 6 को यहाँ पे काट देगा, 6 यहाँ पे 6 को काट देगा, 2x प्लस 4 इस 2x प्लस 4 को काट देगा।
तो फ्रैक्शन से जो है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे पास एक यहाँ पे 6 रह गया, एक 2 रह गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 4 रह गया। इस तरीके से यहाँ पे ये 3x प्लस 6 और 2x प्लस 4 रह चुका है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x इंटू 2x, ये बनेगा, बल्कि ये जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर है, तो इक्वल टू 3x इंटू 2x जो है वो बना 6x स्क्वायर, 3x इंटू 4x 12x, 6 इंटू 2 12x, और 6 इंटू 4 24। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट फ्रैक्शन में बचा वो 6 इंटू 3x प्लस 6 है, तो 6 इंटू 3 18x, तो माइनस 18x, और माइनस 6 इंटू प्लस 6 माइनस 36। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनता है 12 इंटू 2x 24x, 12 इंटू 4 48, राइट साइड पर 6x स्क्वायर। अब हमारे पास जो लाइक टर्म्स बनती हैं, -12 है, +12 है, +12 है और -18 है। कैलकुलेटर में इन वैल्यूज़ को डालें और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। +12 +12 +24 और +24 से यानी कि 12 +12 और -24, तो आपके पास आंसर आया 0। सब कुछ देखें कट गया, नहीं ये -18 है, मुझसे गलती हो गई। तो 18 और इससे आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि इन तीनों टर्म्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है +6x। तो हम कैलकुलेटर के ज़रिए से आसानी से कोएफिशिएंट जो है वो ऐड कर सकते हैं और उससे हमें जो है आंसर मिल जाएगा, तो उसमें फिर गलती भी नहीं होगी। +24 -36 कॉन्फिडेंट है तो खुद करें, वरना 24 लिखें, -36 लिखें, आपके पास आंसर है -12, तो आप इधर -12 लिख लें। तो इस तरीके से ये जो हम मैनुअल अगर करते हैं अच्छी बात है, अगर कर सकते हैं तो, अगर कन्फ्यूजन है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास जो लाइक टर्म्स के हिसाब से वैल्यू बनती है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, तो 24x और 48 ये आपस में अनलाइक हैं, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 ये भी आपस में अनलाइक हैं। तो मेरे पास जो लेफ़्ट और राइट पे जो लाइक बनते हैं वो ये और ये वाली वैल्यूज़, तो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। 6x स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 6x के साथ -24x और -12 के साथ -48। इससे बनेगा 6x स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 6x और -24 कैलकुलेटर से करें, आपके पास आंसर आएगा -18x, और -12 और -48 को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें। वैसे तो माइनस जो है वो 60 आता है, लेकिन सिर्फ कई बच्चे चूँकि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने की खातिर कि जी -12 -48 इसको आप कैलकुलेटर पे लिखें, वो आपको -60 दे देगा। सो -60, और अब जो है इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर 6 आप कॉमन ले लें, x स्क्वायर -3x और -10। 6 जो है वो 0 के पास आके 0 डिवाइड बाई 6 0 हो जाएगा, और अब इसको आप मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके पास 0/6 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर 10 के फैक्टर्स बनते हैं आपके पास 5 और 2, तो मिडिल टर्म को -5x प्लस 3x लिखा जा सकता है। अब हम x स्क्वायर -5x में से अगर x कॉमन ले लें तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू x इंटू एक्स -5, और अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे -5 और +2x लिखना चाहिए था, क्योंकि -5x और +2x से जो है वो प्लस -3x आता है। तो 2x और -10 में से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो +2 और x -5, तो 0 इज इक्वल टू x -5 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेने से x की एक वैल्यू 5 आएगी और दूसरी -2।
लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि -2 वाली वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 बना रही है। लिहाजा हमारे सोल्यूशन सेट में -2 को जो है वो शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 5 को शामिल करेंगे। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें चूंकि रेडिकल साइन इन्वॉल्व है तो हमें सोल्यूशन फाइंड करने के बाद चेक करना जो है वो इसमें ज़रूरी होता है। तो बाकी जो मेथड है इसका वही है कि पहले तो हम 2 माइनस टी, अब चूंकि थर्ड डिग्री रूट है तो 1/3, जब डिग्री ऑफ रूट मेंशन ना हो तो फिर पावर को 1/2 बनाते हैं। यहाँ पे 2t माइनस 28, इसका पावर भी 1/3। अब जिस तरह 1/2 को हटाने के लिए स्केयरिंग करते हैं, 1/3 को हटाने के लिए क्यूबिंग करेंगे, और क्यूबिंग करने से हमारे पास 1/3 जो है वो दोनों साइड से ख़त्म हो जाएगा। स्केयरिंग अगर जब 1/2 होता है तो हम स्केयरिंग करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे भी 2 माइनस टी रह गया और राइट साइड पे 2t माइनस 28। अब ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है जिसको कि हम सॉल्व करना जानते हैं। -t और 2t आपस में लाइक टर्म्स हैं, 2 और -28 लाइक टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा कर देते हैं। तो 2 + 28 और 2t + t, जैसे ही हम एक वैल्यू को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पे लेके जाएंगे हम उसको साइन चेंज कर देंगे। तो 2 + 28 हमारे पास 30 हो गया, 2t + t हमारे पास 3t हो गया। तो t की वैल्यू आ गई 30/3, जिससे t की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है वो चेक का है। चेक में आप जो है फॉर t = 10 लेफ्ट साइड में भी पुट कर दें, राइट साइड में भी पुट कर दें। तो 2 - 10 और यहाँ पे भी 3, 2 × 10 - 28। अब आपने ये देखना है कि क्या इससे ट्रू रिजल्ट आते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है। अगर आती है तो ये एक वैलिड रूट है, वरना ये एक्सट्रानियस रूट है। तो 2 - 10 को हम -8 लिख सकते हैं, पावर 1/3 हो गई। यहाँ पे भी 2 × 10 20, 20 - 28 से भी हमारे पास -8 आता है और इसकी पावर भी 1/3। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड चूँकि बराबर आ रही हैं तो ट्रू रिज़ल्ट है। या हम इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो -2 पावर 3 लिख सकते हैं -8 को, और यहाँ पे भी -8 को -2 पावर 3 और 1/3। तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, कैंसिल हो जाएगा, -2 = -2। तो ट्रू रिज़ल्ट, हैंस जो हमने t की वैल्यू निकाली है वो वैलिड रूट है। तो सॉल्यूशन सेट में हम 10 लिख देंगे। 7.2 के सारे क्वेश्चंस में हमारे पास जब भी एब्सोल्यूट साइन इन्वॉल्व होगा तो हम उसको सवाल के दो हिस्से बना के x + 5/2 - x, इसकी वैल्यू 6 गिवन है, एक दफ़ा हम +6 ले लेंगे और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हम -6 लेके और फिर सॉल्व करेंगे। तो एब्सोल्यूट साइन की वजह से क्वेश्चन जो है वो बस दो हिस्सों में बढ़ जाता है, बाकी इसका वही मेथड है जो हमने पीछे किया। अब बाकी जो है क्योंकि दोनों साइड पर हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 2 = 12 - 6x, और अगर हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें तो 5 x + 6x और 12 - 5, यहाँ से 7x = 12 - 5 जो है वो हमारे पास 8 आ गया। तो x की वैल्यू 8/7। तो नहीं, 12 - 5 7 आता है, सॉरी। सो 7/7, जिससे x की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से राइट साइड को जब सॉल्व करें तो जो दूसरा हमारे पास इसका हिस्सा है x + 5 -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -12 - +6x, इन दोनों को जो है वो लाइक टर्म्स के हिसाब से इकट्ठा करें तो x और +6x और 5 और -12। तो 5 + 12 6x - x, तो 5 + 12 से हमारे पास आता है जी 17, और 6x - x से आता है 5x, लिहाजा x = 17/5। तो इन दोनों आंसर्स को इकट्ठा करने के लिए अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखूं तो 1, 17/5। तो जब भी हमारे पास ये एब्सोल्यूट साइन होगा तो हम उससे जो वैल्यू बनेगी उसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लेके और बाकी जो हमारा इक्वेशन वाला मेथड है उसके ज़रिए से सॉल्व कर देंगे।
एक्सरसाइज 7.3 में हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, लेकिन इनको भी हम वैसे ही डील करेंगे जिस तरह कि हम इक्वेशन को डील करते होते हैं, तो इसमें कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है। अलबत्ता नेगेटिव वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिस तरह हमने 7.1 में किया था। ये जो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, पहले मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। 2 3 6, 6 + 2 8, 8/3x। ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं। इस तरीके से ये भी हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन है, इसको भी हम एज इट इज़ छोड़ते हैं। तो पहले स्टेप में तो हमने ये किया कि जो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन था उसको हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं एलसीएम देखूं तो सबके डिनोमिनेटर बराबर हैं। 3 जो है वो सबका एलसीएम है, तो बस सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम से हम जान छुड़ा सकते हैं। फ्रैक्शन से हम जान छुड़ा सकते हैं। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये दूसरा जो हमारे पास टर्म है उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 सबको कैंसिल कर देगा, सबके डिनोमिनेटर को। यहाँ पर 8x रह गया, यहाँ पे हमारे पास +2 रह गया। 2 × 5 10x, 2 × -4 -8, और यहाँ पे जो -1 रह गया तो -1 × 8x -8x, -1 × 7 -7। अब लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं 8x और 10x, ये 18x हो गया, और -8 एज इट इज़, और यहाँ पे -8x और -7। लेफ़्ट साइड राइट साइड की लाइक टर्म्स को प्रोसेस करने के बाद हम जो दो साइड्स पे हमारे पास लाइक टर्म्स बनते हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। 18x के साथ ये 8x इकट्ठा हो जाएगा, और -7 के साथ ये -8 जब दूसरे हो जाएगा तो +8। तो 18x की वैल्यू 18x और 8x हमारे पास आ गया जी 26x इज़ ग्रेटर देन अपना 1। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/26। हाँ, अब इसका सोल्यूशन सेट जो लिखने का तरीका है वो ये कि x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 1/26। हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें अब हमारे पास दो इनक्वालिटी साइन इन्वॉल्व हैं, तो आपने सवाल के दो हिस्से बना देने। ये पहला हिस्सा हो गया -5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 -3x/2, ये क्वेश्चन का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा बनाने के लिए आप दूसरी इनक्वालिटी को इन्वॉल्व करें, तो 4 -3x/2 इज़ लेस देन 1। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन 1 था बस उसकी तरह के दो सवाल बन गए। बाकी आपको सॉल्व करने आता है कि जी यहाँ पे जो 2 है ये दूसरी तरफ जाके -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 -3x को हम इस तरफ लेकर आते हैं, +3x हो जाएगा। -10 को हम इस तरफ लेकर आते हैं, +10 हो जाएगा। 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 14, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 14/3। तो जिस तरह से हम इक्वेशन को डील करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको डील करना है। अब इसी तरीके से 2 दूसरी तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1 2, उसके बाद 2 को हम इस तरफ लेकर आते हैं -2, 3x को उस तरफ लेकर जाते हैं +3x, ये हो गया 2 इज़ लेस देन 3x, x इज़ लेस देन 2/3। तो आपने इसको इक्वेशन की तरह से डील किया। अब बस आखिर में सोल्यूशन सेट लिखते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी। x सच दैट x को दरमियान में लिख लें। अब ये देखें कि x किस से जो है वो बड़ा है, 2/3 से बड़ा है। इसको पहले लिखें। x किस से छोटा है, 14/3 से। देखें जिस तरफ इस निशान की दुम होती है वो छोटा होता है, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो 14/3 x से बड़ा है, लिहाजा इस 14/3 को हमने इसके बाद लिखना है इसके। लेकिन यहाँ पे चूंकि इक्वलिटी साइन भी इन्वॉल्व है तो उसका भी हमने ख्याल रखना है। तो x को दरमियान में लिख के जब ये हम आंसर्स निकाल लें, जो छोटी वैल्यू होगी उसको पहले लिखना है और जो बड़ी वैल्यू है वो उसके बाद लिखनी है। तो आंसर लिखते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी वही तरीका है कि सवाल के दो हिस्से कर देने हैं आपने, एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा ये, यानी कि एक में एक इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व हो, दूसरे में दूसरा इनइक्वालिटी साइन। मिडिल वाली टर्म जो है वो दोनों सवालों में आएगी, और पहले हिस्से में ये लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा, फिर राइट साइड वाला हिस्सा, और आखिर में जवाब को लिखते हुए थोड़ी सी
एहतियात करनी है कि एक्स को दरमियान में लिख के एक्स से स्मॉलर वैल्यू से पीछे और एक्स से ग्रेटर वैल्यू उसके बाद, और जहाँ पे इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व होगा वो भी, उसका भी ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास 6 पार्ट है उसमें चूँकि थोड़ी सी ट्रिक इन्वॉल्व है तो हम उसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का पहला हिस्सा हो जाएगा -3 इज़ लेस देन और इक्वल टू x -4 बाय -5, और क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में x -4 बाय -5 इज़ लेस देन 4। -5 जब यहाँ पे -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू -5 इज़ लेस देन और इक्वल टू x -4। अब यहाँ पे ट्रिक है, चूँकि मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया है लिहाजा मैं इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को भी चेंज करूँगा, यानी कि इसका मुंह पहले इस तरफ था तो अब इस तरफ हो गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से जब भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब ये -5 जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है जिसका मुंह इस तरफ है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो x -4। अब माइनस इंटू -5 प्लस 15 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x -4। -4 को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ +4, तो यहाँ पे सिर्फ x रह गया। 15 + 4 19 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। यहाँ पे x -4 इज़ इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन -20। -4 को मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ -20 + 4 जिससे x इज़ ग्रेटर देन -16। तो बस इस क्वेश्चन में जो ट्रिक स्टेप था वो ये था कि जैसे ही आप -5 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे या इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो आपने साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन ज़रूर चेंज करनी है, और गालिबन ऐसा एक ही सवाल है जिसमें इस स्टेप की ज़रूरत पड़ रही है। तो सोल्यूशन सेट लिखते हुए x सच दैट, x को दरमियान में लिखें, x किससे बड़ा है, x जो है वो 19 से बड़ा है, सॉरी -16 से बड़ा है, तो -16 को इससे पहले लिखें, और x किससे छोटा है, 19 से। जिसकी तरफ निशान का मुंह खुला होगा वो बड़ा है, जिसकी तरफ निशान की दुम होगी वो छोटा है। तो x 19 से छोटा है, तो यहाँ पर आपने चूँकि इक्वालिटी साइन भी इन्वॉल्व है तो उसका भी ख्याल रखना है।